देखो हम लोग अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टीथ के बारे में पढ़ रहे हैं। टीथ क्या होते हैं? टीथ मतलब दांत। दांत। एक इंसान में कितने टीथ आता है? 32। एक इंसान में टोटल टीथ नंबर कितना होता है? टोटल टीथ नंबर 32 ही होता है। घर में 32 होता है, लेकिन आता वो जब 22-23 हो जाता है। जब 22-23 साल के आते हैं, मतलब 22-23 साल के हो जाते हैं तब पूरा आता है। नहीं, अब कितना होता है? 52 होता है टोटल नंबर। टोटल टीथ नंबर 52 होता है एक इंसान में। 52 टोटल टीथ नंबर 52 होता है। हाँ। कहाँ है तब? मैं तो गिनी हूँ। रुको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन है, लास्ट में क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो टीथ क्या होते हैं? टीथ आर द हार्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द सॉफ्ट ऑफ द अपर, जिसको हम लोग मैक्सिला एंड लोअर, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैंडिबल। जार बोन इनसाइड द ओरल कैविटी। टीथ क्या है? टीथ सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है। टीथ क्या है? टीथ एक टाइप का हार्ड स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे लोकेटेड होता है? लोकेटेड होता है सॉकेट में। कहाँ पे लोकेटेड होता है? सॉकेट में। किसके सॉकेट में लोकेटेड होता है? अपर एंड द लोअर जार। जो हमारे अपर एंड जो लोअर हमारे जो जार होते हैं उसके अंदर क्या होता है? लोकेटेड होता है। किसमें? हमारे ओरल कैविटी में। हमारे ओरल कैविटी में जो अपर जार होते हैं, मीन्स कि जो ऊपर के जार होते हैं और जो नीचे के जार होते हैं, उसमें हमारा क्या लोकेटेड रहता है? टीथ। और ये टीथ क्या है? हार्ट। टीथ क्या है? हार्ट स्ट्रक्चर है। और यही टीथ होता है जो सुंदरता को बढ़ाता है। दांत नहीं रहेगा। यही टीथ होता है जो सुंदरता को बढ़ाता है। बूढ़ी लोग को देखो, अगर दांत टूट जाता है तो कैसे करती है? ये वाला चमड़ा झूम जाता है यहाँ से, और बोल भी नहीं पाती है ना। और बोल भी नहीं पाती हैं। दांत बोलने में भी मदद करता है। अगर टीथ नहीं रहे तो आप बोल भी नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर एक टीथ कहीं से हट जाए तो देखिए ना, जो टूट जाता है दूध वाला, कितने दिन तक परेशान करता है। जीभिया जाके उसी में फंस जाती है। होता है। जो ये हमारा टीथ होता है, टीथ कौन क्या होता है? टीथ हमारा हार्ट स्ट्रक्चर एक ऑर्गन होता है जो हमारे कहाँ पे, जो हमारे ओरल कैविटी के जो जार होते हैं, जो अपर जार और जो नीचे जार होते हैं, उसी में क्या होते हैं? लोकेटेड होते हैं। अपर जार को हम लोग मैक्सिला के नाम से जानते हैं और नीचे वाले जार को हम लोग मैंडिबल के नाम से जानते हैं। देखो हमारे टीथ कहाँ पे? मसूड़ा में लोकेटेड है। कहाँ पे? मसूड़े में लोकेटेड है। तो जो मसूड़ा होता है, जो ऊपर वाला होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? मैक्सिला। और जो नीचे वाला होता है उसको किस नाम से जानते हैं? मैंडिबल। बात समझ में आई? फिर इट इज द, जो टीथ होते हैं, इट इज द च्यूइंग विद द हेल्प ऑफ द टीथ ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल साइज। दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन, केसन है, केसन नहीं है। ठीक है, मेस्टिकेशन कहोगे तो दूसरे में चला जाएगा। क्या बोल रहा है? इट इज, जो हमारी टीथ होती है वो हमारे भोजन को च्युइंग करने में हेल्प करती है, मीन्स कि चबाने में मदद करती है। टीथ हमारे भोजन को चबाने में मदद करती है। इसके साथ साथ मीन्स कि जो हमारे फूड्स होते हैं, जो हमारे फूड के बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करती है, उसको तोड़ने में मदद करती है। मीन्स कि बड़े पार्टिकल्स को क्या करती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा टीथ करता है। जब हमारे भोजन का लार्ज पार्टिकल्स हमारे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, यह प्रोसेस क्या कहलाती है? मेस्टिकेशन कहलाती है। बात समझ में आ रही है? जब भोजन लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं वाया थ्रू द टीथ, यही प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारे मेस्टिकेशन कहलाती है। ठीक है, टीथ आर द हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन मेस्टिकेशन। टीथ क्या होता है? टीथ सबसे हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है। हमारे बॉडी का सबसे हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है। बोन भी होती है। ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे हार्ड कैल्सिफाइड
किसमें मदद करता है? मेस्टिकेशन में मदद करता है, हमारे भोजन को चबाने में मदद करता है, हमारे भोजन को फाड़ने में मदद करता है, हमारे भोजन को पीसने में मदद करता है। ठीक है, बात हमारे भोजन को काटने में भी मदद करता है। रोटी आप अगवैस काट लेते हैं, रोटी में अगर सब्जी लपेट के दे दिया जाए तो आप क्या करते हैं? आगे से ही रोटी को काट लेते हैं। चबाना पड़े, अगर किसी चीज को फाड़ना पड़े, जैसे गन्ना, अगर कोई भी प्लास्टिक दे दीजिए, कुरकुरे का पैकेट, अगर फाड़ना पड़े आप आगे से नहीं फाड़ेंगे, आप यहाँ साइड से लताएंगे, यहाँ से पकड़ के खींच लेते हैं। शेर में यही वाला तत्व बड़ा बड़ा रहता है, जानवरों में यही वाला दांत बड़ा बड़ा रहता है, क्योंकि वो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, उनको चीरने फाड़ने का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, बस पकड़ते हैं खींच देते हैं। ठीक है, मांस निकाल कर खा जाते हैं। बात समझ में आई? हम लोग में छोटा छोटा होता है क्योंकि हम लोग शाकाहारी ज्यादा, मांसाहारी कम होते हैं। हमारे में भी सब लोग मांस खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या करते हैं एकदम खड़े बकरी खा जाए, ऐसा है? बकरी को क्या किया जाता है? अच्छे अच्छे छोटे छोटे पीस में काटा जाता है, तो जब फाड़ना पड़ता है, हड्डी को देखो ना, हड्डी में से जब मांस को खींचना पड़ता है तो हड्डी कहाँ पे लगती है? यहाँ पे। खाती हो? नहीं खाती हो तो जाने दो, बेकार है, नहीं बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। मीन्स की भोजन को वेस्टिकेशन करने के लिए क्या होता है? यूज होता है हमारा टीथ। पार्ट ऑफ टीथ, हमारे जो टीथ होते हैं मेनली दो पार्ट के होते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा पार्ट होता है? दो पार्ट का होता है, एक ऊपर वाला पार्ट होता है, एक नीचे वाला पार्ट होता है। एक ऊपर वाला लेयर होता है, एक नीचे वाला लेयर होता है। जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको किस नाम से जानते हैं? उसको इनेमल के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? इनेमल। सॉरी, ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? इनेमल। और जो ये नीचे वाला, जो अंदर वाला पार्ट है, इसको किस नाम से जानते हैं? डेंटाइन। किस नाम से जानते हैं? डेंटाइन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे टीथ दो, बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। ऊपर कौन सा होता है? इनेमल होता है, और नीचे कौन सा होता है? डेंटाइन होता है। यही इनेमल ही हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट्स कौन होता है? इनेमल होता है, ना कि हमारी बोन होती है। ठीक है, हमारे टीथ के ऊपर जो परत होती है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होती है। सबसे कठोर पार्ट अगर हमारे बॉडी में कुछ होता है तो बोन को भी छोड़ के क्या होती है? हमारी टीथ की सबसे ऊपर वाली पार्ट जो होती है, इनेमल यही होती है। यही इनेमल हमारे टीथ को व्हाइट कलर देने में मदद करती है। हमारा टीथ जो व्हाइट कलर का दिखता है, किसकी वजह से दिखता है? इनेमल की वजह से दिखता है। ठीक है, बात समझ में आई? देखते हैं क्या होता है इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंस ऑन द अपर लेयर। इनेमल्स क्या होता है? इनेमल्स हमारे पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, प्रेजेंस इन द अपर लेयर ऑफ टीथ। जो हमारे टीथ के सबसे ऊपरी लेयर पर क्या होता है? प्रेजेंस होता है। मीन्स कि ये हमारा ऊपरी लेयर होता ही है, टीथ का सबसे ऊपरी वाला भाग होता ही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाइटनिंग ऑफ टीथ, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? व्हाइटनिंग ऑफ टीथ, मीन्स की टीथ को व्हाइट कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेप्टाइड। किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम पेप्टाइड से मिलकर बना होता है। हमारा जो टीथ होता है वो कैल्सीफाई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैल्सीफाई स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो हमारे टीथ के जो पार्ट्स होते हैं वो कैल्शियम से तो बने होते हैं, लेकिन इसके हमारे दो पार्ट्स होते हैं। एक ऊपर वाला पार्ट्स हमारा इनेमल कहलाता है, और अंदर वाला पार्ट्स क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। जो इनेमल जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमारे बॉडी के पूरे बॉडी के मिला रहे बोन का ही सबसे कठोर भाग यही होता है। ये हमारे टीथ की सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है, ये सबसे कठोर होती है। हमारे किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम पेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। किससे? कैल्शियम पेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। और यही एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है जो हमारे टीथ को व्हाइट कर देता है। क्लियर? यस मैम। फिर इसके बाद क्या है? डेंटाइल्स। डेंटाइल्स क्या होता है? डेंटाइल्स इज ए हार्ड बोन्स लाइक टिश्यू। जो अंदर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? ये हार्ड बोन लाइक टिश्यू होता है। टीथ नहीं, सॉरी, सब लोग कहते हैं कि हमारा जो टीथ होता है वो एज ए बोन है। टीथ हमारा क्या है? बोन है।
लेकिन हमारा टीथ बोन नहीं है, हमारा टीथ एज ए बोन की तरह दिखता है, कठोर है भाई, कठोर है, लेकिन टीथ हमारा बोन नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो वही बोल रहा है डेंटाइन इज ए हार्ड बोन लाइक टिश्यू। ठीक है, जो डेंटाइन होते हैं वो हार्ड होते हैं, बोन लाइक जैसे बोन दिखते हैं, बोन के जैसे होते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, किससे मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आई? ये जो अंदर वाला पार्ट होता है जो डेंटाइन, ये किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ऊपर वाला भाग किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम पेप्टाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है डेंटाइन, ये किसकी तरह होता है? हार्ड बोन की तरह होता है। किसकी तरह होता है? हार्ड बोन की तरह दिखता है, लेकिन ये हमारा एक्चुअल में बोन नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसके बाद कैटेगरी ऑफ टीथ। कैटेगरी ऑफ टीथ क्या होती है? आपके जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं? अप्रॉक्स दो बार मैम। कितनी बार टीथ आते हैं? 2 बार। नहीं, कौन कौन से? एक तो पहले जब बचपन आपके जीवन काल में पूरा 2 बार टीथ आते हैं। एक आपका कौन सा आता है? मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, और एक आपका कौन सा आता है? परमानेंट टीथ। परमानेंट 2 ही बार टीथ ही आते हैं। अगर परमानेंट टीथ टूट गए तो जाहिर सी बात है वहां पे कोई टीथ वापस नहीं आएगा, वहां पे क्या होगा? टीथ लगाना पड़ता है। अरे यार देखो ना, कैविटी जब होती है इंसान को दांत ही निकाल देता है, क्या वहां पे दांत आता है? नहीं आता है। सिर्फ हमारा कौन सा, अगर दांत सिर्फ 2 ही बार आता है, कब? जब आपका मिल्क टीथ टूटेगा तब सिर्फ 2 बार आता है। ठीक है, देखते हैं हमारा जो टीथ होते हैं 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। सबसे पहला कौन सा है? मोनोफियोटोमी, और दूसरा कौन सा है? डाइफियोटोमी। कौन कौन सा है? मोनोफियोटोमी, और दूसरा कौन सा है? डाइफियोटोमी। जो मोनोफियोटोमी होता है उसको डेसिडोलस के नाम से भी जानते हैं, डेसिडुअस के नाम से जानते हैं, डेसिडुअस के नाम से जानते हैं। जो मोनोफियोटोमी होता है वो जैसे डेसिडुअस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये बच्चों में आता है, जो एक बार आता है। मोनोफियोटोमी जो सिर्फ एक बार भी करता है, नहीं यार सॉरी, ये हमारा होगा डाइफियोटोमी। ये वाला क्या होता है? डाइफियोटोमी, और मोनोफियोटोमी ये होता है। ठीक है, परमानेंट वाली दांत को मोनोफियोटोमी बोलते हैं। मोनो मतलब होता है एक बार निकलने वाला दांत, और डाइफियोटोमी मतलब होता है 2 बार निकलने वाला दांत। जो हमारे टीथ के दांत होते हैं वो 2 बार निकलते, जो हमारे मिल्क के दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। एक बार मिल्क का निकलता है, एक बार जब वो टूटता है तब उसकी जगह एक दांत निकलता है, फिर इसके बाद वहां पे कोई दांत नहीं आते हैं। बात समझ में आई? जो मोनोफियोटोमी होते हैं इसमें सिर्फ हमारे दांत क्या होंगे? एक बार निकलेंगे, और जो मोनो मतलब एक होता है, यहाँ पे डाई मतलब 2 बार। ठीक है, ये जो डाइफियोटोमी होते हैं ये 2 बार निकलते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? डेसिडोअस के नाम से जानते हैं, मींस कि डेसिडोअस टीथ, जिसको हम लोग बेबी या फिर मिल्क टीथ के नाम से भी जान सकते हैं। किससे? बेबी या फिर मिल्क टीथ के नाम से भी जान सकते हैं। ये लाइफ में 2 बार निकलते हैं। लाइफ में कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। मतलब कि लाइफ में तो एक बच्चे में निकलते हैं, फिर इसी में रिप्लेस करके हमारा कौन सा आता है? मोनोफेमिस, जो 2 बार निकलता है। ऐसे दांत जो 2 बार निकले उसको मोनोफेमी कहते हैं। ऐसे दांत जो एक बार निकले तो हमारा कौन से? मिल्क टीथ। बच्चे में जो दांत होता है वहां पे, बच्चे वाला दांत वहां पे 2 बार निकलना होता है। वहां पे दांत हमारे क्या होते हैं? 2 बार निकलते हैं। एक बार क्या होते हैं? एक बार निकलेगा, एक बार टीथ का निकलेगा, फिर वहां पे एक बार निकलेगा। ठीक है, यस मैम। वहां पे दांत हमारे 2 बार निकलते हैं। उसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 20। मीन्स की जो मिल्क टीथ होती है, जो छोटे बच्चों में जो टीथ आती है, उसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, डाइफियोटोमी को परमानेंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परमानेंट के नाम से भी जानते हैं। ये टीथ हमारे किसमें निकलते हैं? अडल्ट में होते हैं। किसमें होते हैं? अडल्ट में होते हैं। इसकी टोटल संख्या कितनी होती
होती है? मैम अभी तो आप बता रही थी डायफ्यूटोमी, तो वो 2 बार जो निकलते हैं। हाँ तो इसको हम कंफ्यूज, यहाँ पे देखो ये इसको कर दिए हैं, ये इसको कर दिए हैं। डायफ्यूटोमी जो 2 बार निकले, बच्चे में दांत कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं, लेकिन अडल्ट में कितनी बार निकलते हैं? 1 बार निकलते हैं। तो यहाँ का हमने बोला ना कि वहाँ पे उल्टा हो गया। डायफ्यूटोमी इसमें कर दीजिए, मोनोफ्यूटोमी इसमें कर दीजिए। परमानेंट को किस नाम से जानते हैं? मोनोफ्यूटोमी, जो एक ही बार निकलता है। इसके बाद लाइफ में कभी दांत नहीं आता है। अब पूरे लाइफ में कितने दांत आते हैं? 2 बार। 2 बार आते हैं। कितना संख्या हो गया? 64। अरे 32 और 20 जोड़ो, 52 हुआ ना? क्लियर हुआ ना? टोटल कितने दांत निकलते हैं ह्यूमन में? 52। और देखो जो ये देसी डोगस टीथ होते हैं, मींस कि जो मोनोफ्यूटोमी टीथ होते हैं, जो डायफ्यूटोमी टीथ होते हैं, उसका रिप्लेस हो जाता है किससे? परमानेंट टीथ से। कब होता है? जब बच्चा 6 से 7 ईयर्स बाद, 6 से 7 ईयर्स में उसका क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है। टीथ का दांत बच्चे का टूटते हुए टीथ का दांत बोल रहे हैं। मिल्क का टीथ जो होता है छोटे बच्चे में, वो निकल आता है, लेकिन जैसे जैसे वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें क्या होते हैं, कहते हैं ना टीथ का दांत, दूध का दांत, मतलब दांत टूट रहा है, दांत टूट रहा है, कहते हैं दांत टूट रहा है। तो क्या होता है, उस दांत जब वो टूटता है तो वहां से फिर एक नया दांत आता है, और वो दांत परमानेंट रहता है। वो दांत क्या रहता है? परमानेंट रहता है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर वो टूटा तो उसकी जगह कोई भी दांत नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ में सिर्फ 2 ही बार दांत आते हैं। एक आपके टीथ के दांत आते हैं, एक आपके परमानेंट दांत आते हैं। टीथ के दांत जब टूटते हैं तो वहां पे टीथ के दांत को रिप्लेस करके वहां पे परमानेंट वाले दांत आके चिपक जाते हैं। और जो ये परमानेंट वाले दांत होते हैं, इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, और टीथ के दांत कितने साल में रिप्लेस होते हैं? 6 से 7 साल में रिप्लेस होते हैं। क्या हुआ बताओ, कंफ्यूज हो रही है? वो मिल्क के दांत, टीथ के दांत। हाँ, वही मिल्क के दांत, समझ रही हो ना? टीथ के दांत। वीडियो में ऐसे चला जाएगा ना, कोई बात नहीं। ठीक है, बात समझ में आया? समझने वाले बच्चे पकड़ लेते हैं। मैम 32 दांत पूरा कब आता है? 32 दांत बोले तो अडल्ट में आते हैं। अडल्ट में जब एकदम उम्र हो जाती है 24-25, वैसे पे 30-32 साल में हो जाता है पूरा 32 दांत। अभी मेरे में निकलेगा इसका मतलब? हाँ, अभी सब में निकलेगा। अभी सब में, अभी 32 दांत हम लोग का अभी मेरे में आ रहता है। यहाँ पे देखो, एक मेरा अभी जगह खाली होगी, देखना जहां तक दांत आपका निकलने वाला रहेगा वहां की जगह खाली रहेगी, वहां पे भी अभी एक दांत आएगा। अरे लास्ट वाला दांत जो होता है ना, वही आता है 30-32 की उम्र में। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हमारे जो टीथ होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर क्या होते हैं? These teeth are in the, देखिए जो आगे वाला टीथ होता है, जो आगे जो टीथ होता है, ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, ये कौन सा हमारा टीथ होता है? ये हमारा कौन सा टीथ है? ये हमारा इंसीजर है। इंसीजर। फिर इसके बाद यहाँ से आपका कौन सा टीथ है? केनाइन। ये दोनों कौन से हैं? केनाइन है। कौन सा टीथ है? केनाइन। कौन सा? ये देखिए ना, आपका यहाँ पे 4 टीथ के बाद ये जो आपके नोज के सामने वाली जो टीथ है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 टीथ है। फिर यहाँ पे एक नोखा नुमा टीथ दिख रहा है, और उसको क्या कहते हैं? केनाइन। और उसको क्या कहते हैं? केनाइन। फिर इसके बाद प्रीमोलर। प्रीमोलर हमारे कितना होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है? मोलर होता है। मोलर की टोटल संख्या कितनी होती है? एक साइड 3 होती है। ये हमारा क्या है? टीथ है। तो सबसे हमारे जो टीथ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
कौन कौन से टीथ होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जो होते हैं, दीज टीथ एट इज बीटिंग ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ द फूड। फूड के जो लार्ज पीसेस होते हैं उसको काटने का काम करता है। जैसे आप भिंडी काटते हैं, कोई भी सब्जी काटते हैं, आप क्या करते हैं? चाकू से काटते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपकी मम्मी रोटी में आलू लपेट के दे दे तो आप क्या करते हैं? काटते हैं। पहले काटना, उसको काटेंगे तब जाके उसको कूचेंगे, पीसेंगे, तो वो भोजन कहाँ पे जाएगा? लेकिन काटने का काम क्या है? कहाँ से करते हैं? आगे से करते हैं। आगे से करते हैं, फिर इसके बाद में अरे पूड़ी दे दो, आज करिश्मा पूड़ी बनाना, पूड़ी दे दो, है ना? पूड़ी क्या होता है कि पूड़ी यार, आलू की पूड़ी, जिसको आलू का पराठा बोलते हैं। हाँ, उस दिन आया था ना। ठीक है, उस दिन आया था आलू का पराठा। तो उसको क्या होता है कि अगर आप क्या करेंगी, उसको काटेंगी तो आप कहाँ से काटेंगी? जैसे बना बनाया है, कहाँ से काटती है? आगे से काटती है। जब आगे से काटती है तो कहाँ पे जाता है? पीछे जाता है। ठीक है, कहाँ पे जाता है? पीछे जाता है। तो ये क्या है? काटने वाला काम हमारा कौन करता है? इंसीजर करता है। इंसीजर हमारे भोजन के जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अब मम्मी के हाथ की रोटी भी बड़ी बड़ी होती है, उसको लपेट के इतने बड़े में देती है तो आप क्या करती हैं? आगे से काटती हैं। ठीक है, तो काटने वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? इंसीजर होता है। इंसीजर क्या करता है? फूड के जो लार्ज पीसेस होते हैं उसको काट देता है। उसका क्या कर देता है? बीटिंग कर देता है। बीटिंग मतलब है काटना। ठीक है, आल्सो नोन एज नोज टीथ। इंसीजर को हम लोग किस टीथ के नाम से जानते हैं? नोज टीथ। क्यों? क्योंकि ये नोज के बराबर ही रहता है। ये हमारे नोज के बराबर ही रहता है। नोज के बराबर ही रहता है। इसकी टोटल संख्या कितनी होगी करिश्मा, बताओ? 4। हाँ, 4। पक्का? हाँ जी। 4 होगी? हाँ, अभी आपने ही बताया ना। 4 होगी। हाँ। टोटल संख्या कितनी होगी? इंसीजर की संख्या 4 होती है। एक तरफ हमारे दांत दोनों तरफ है, काहे भूल रहे हो? हमारे दांत दोनों तरफ, एक ऊपर है एक नीचे है। हाँ, तो भैया 4 यहाँ पे गुणे फिर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंसीजर की संख्या 8। इंसीजर की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। काहे भूल रहे हो? ये अभी हमारे सिर्फ one तरफ का दांत है। कितना होगा? 16 होगा। गिनो, हमारे पूरे माउथ में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं ना। तो उसमें देखो गिनो, अभी 16 ठो है, अभी गिन देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, सिर्फ 16 ही है। ठीक है, तो इसमें से हमारे जो इंसीजर होते हैं, अब भाई हमारे एक पूरे आडंट में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, तो इसमें से इंसीजर की संख्या कितनी है? 8। इंसीजर क्या होता है? इंसीजर हमारे भोजन को काटने का काम करता है। भोजन को काटने का मीन्स कि भोजन की जो लार्ज पीसेस होती है उसमें स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसको नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या आता है? कैनाइन। कौन सा आता है? कैनाइन। कैनाइन क्या होता है? एक कोनिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है? कोनिकल शेप का। ऐसे देखने में खतरनाक भाई, देखने में ही खतरनाक। चुड़ैल देखी हूँ? हाँ, देखे हैं। चुड़ैल में कौन सा दांत बड़ा रहता है? यही दोनों बड़ा रहता है। यही साइड वाला दांत बड़ा रहता है। क्यों साइड वाला दांत दिखाता है बड़ा? क्योंकि साइड वाले दांत का काम क्या है? फाड़ने का काम है। वो यही दिखाना चाहती है चुड़ैल कि हम तुमको क्या करेंगे? सिर्फ फाड़ कर तुम्हारा खून पी जाएंगे। जितने भी चुड़ैल लोग मूवी देखिए ना आती है, उसका कोई दांत नहीं दिखाएगा, लेकिन आगे का जो ये दांत रहता है यही बहुत बड़ा बड़ा दिखाता है। जानवरों में देखिए यही दांत बड़े बड़े पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं। वो हमेशा शिकार करते हैं। जानवरों को पकड़ेंगे जब तक उसको फाड़ेंगे नहीं, उसको नोचेंगे नहीं, तब तक वो मरेगा नहीं। तो उनका जो भोजन होता है वो जानवर ही होता है। तो उसमें क्या होते हैं? बहुत ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। अब देखो, जानवर में बहुत सारे जानवर होते हैं। एक शाकाहारी जानवर होते हैं, एक मांसाहारी जानवर होते हैं। ये जो बड़ा बड़ा वाला दांत है ये सिर्फ मांसाहारी में दिखेगा, शाकाहारी में नहीं दिखेगा। जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, बिल्ली हो गई, उसमें क्या होगा? ये दांत बड़ा बड़ा दिखेगा। लेकिन जो शाकाहारी होंगे उसमें नहीं दिखेगा। जैसे कि बकरी हो गई, गाय हो गया। गाय में देखी हो? अगर कुत्ता भौंक दे तब देखना, सबसे पहले उसका यही बड़ा बड़ा दांत दिखता है। क्यों? क्योंकि वो लोग पकड़ते हैं, नोच
लेकिन जो बकरी होती है वो लोग शाकाहारी हैं। बकरी के ऊपर वाला दांत नहीं होता, जो शाकाहारी जानवर होता है उसका ऊपर का दांत नहीं होता है। अब गाय भी है, गाय का ऊपर का दांत होता है, देखियो इस बार देख के आना, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो मांसाहारी जानवर होते हैं उसी में ये जो कैनाइन वाला दांत है वो बड़ा बड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। हाथी का भी दांत निकला रहता है, हाथी का 2 दांत बाहर आता है, लेकिन वो कैनाइन नहीं रहता है। वो कौन सा रहता है? वो आपका ए वाला रहता है, इंसीजर रहता है, इंसीजर का ए वाला और ए वाला, बाकी उसका सारा दांत अंदर रहता है, उसका कैनाइन का दांत बाहर नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? कैनाइन ऐसा टीथ होता है जो कोनिकल शेप का होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये ग्रेस्पिंग करने का काम करता है या फिर टीयरिंग का, फूड का ग्रेस्पिंग या फिर टीयरिंग करने का काम करता है, नोचने या फिर फाड़ने का काम करता है, ठीक है। नोचने या फिर फाड़ने का काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग आई टीथ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आई टीथ। क्यों? क्योंकि ये आंखों के सामने होता है, आंखों के जस्ट सामने। ऐसे मत ले जाओ करिश्मा, ऐसे लेकर आओ, नहीं ये आंखों के जस्ट सामने ही होता है। कौन सा? कैनाइन, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 2 × 2 = 4। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर इसके बाद आपका कौन सा है? प्रीमोलर। कौन सा है? प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या है? दिस टीथ हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। ये जो टीथ होता है ये क्या करता है? पीसने का काम करता है। क्या करता है? पीसने का काम करता है। इसकी टोटल संख्या बता, सॉरी, एक टीथ क्या करता है? पीसने का काम करता है, पीसता है भोजन को। जैसे आप कोई भी चीज खा लीजिए, आगे से काट ली, यहाँ से फाड़ ली, अगर उसको पीसना हो तो आप इधर ही लेकर जाएंगी। कहाँ पे लेकर जाएंगी? इधर ही लेकर जाएंगी। तो इधर का टीथ क्या करता है? भोजन को पीसने का काम करता है, मीन्स की ग्राइंडिंग बनाने का काम करता है। दे आर एब्सेंट इन चिल्ड्रेन। ये क्या होता है? ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये हमारा क्या है? ये वाला दोनों दांत क्या है? प्रीमोलर है। कौन सा दांत है? प्रीमोलर। और ये वाला क्या है? ये तीनों, ये हमारा क्या है? मोलर है। तो जो ये प्रीमोलर होते हैं, यही प्रीमोलर मीन्स कि ये दोनों दांत कहाँ पे किसमें अब्सेंट रहते हैं? छोटे बच्चों में अब्सेंट रहते हैं। छोटे बच्चों में इसकी संख्या नहीं होती है, याद रखिएगा। छोटे बच्चों में अब्सेंट होते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में कब दिखाई देते हैं? जब वो बच्चा 9 साल के होता है, तब उसमें थोड़ा थोड़ा अपीयरेंस होते हुए दिखाई देता है, मीन्स कि थोड़ा थोड़ा निकलता है, लेकिन पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा, जब वही बच्चा 9 साल का होगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा निकलते हुए दिखाई देगा, लेकिन पूरी तरह से निकला नहीं जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? अब प्रीमोलर की टोटल संख्या कितनी होती है? प्रीमोलर की टोटल संख्या कितनी होती है? बताइए करिश्मा। 3 6, सॉरी 2 है ना। प्रीमोलर की संख्या कितनी है? 2 है। 2 इधर 2 इधर, 4 4 2 नहीं 8। इसकी भी संख्या क्या होती है? 8 होती है, ठीक है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद क्या हो गया? मोलर। देखो कैसे गिने हैं, बात समझ में आ रहा है कि कैसे गिने? प्रीमोलर की संख्या क्या होती है? 2 होती है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो एक तरफ का कितना हुआ? 4 हुआ। तो 4 तो हमारे नीचे भी प्रेजेंट रहेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, पूरा मिला के 8 हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आता है? मोलर। मोलर भी क्या करता है? हमारे जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर द लार्जेस्ट टीथ। आप ये क्या होते हैं? ये हमारे सभी टीथों से सबसे बड़े टीथ होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये क्या होते हैं? आर प्रेजेंस एट द बैक ऑफ द माउथ। ये हमारे सबसे माउथ के एकदम बैक में पाए जाते हैं, एकदम कोने में, यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? माउथ के सबसे कोने में क्या पाए जाते हैं? मोलर पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो एड्स इन ग्राइंडिंग। ये भी क्या करते हैं? फूड को पीसने का काम करते हैं, फूड का पेस्ट बनाने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं,
थर्ड वाला मोलर जो होता है प्रेजेंस ऑन चिल्ड्रन, जो थर्ड वाला मोलर होता है, देखो मोलर हमारे कितने हैं, 3 है। ये वाला फर्स्ट मोलर, ये वाला हमारा सेकेंड मोलर, ये वाला थर्ड मोलर। यही जो लास्ट वाला टीथ होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में मोलर की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। बच्चों में मोलर की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मीन्स कि थर्ड वाला मोलर चिल्ड्रन बच्चों में एब्सेंट रहता है, लेकिन हमारे अडल्ट में तो होता है। तो मोलर की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 3 इधर 3 इधर, एक तरफ का 6 हुआ, 6 ऊपर, 6 दूनी 12 12। अब देखो क्या 32 है, पहले क्या है हमारा इंसीजर कितना है, 8 है। फिर इसके बाद केनाइन कितना है, 4 केनाइन 4 है। फिर इसके बाद हमारा प्री मोलर कितना है, 8 है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, मोलर कितना है, 12 है। क्या टोटल 32 दांत हो रहे हैं, हाँ टोटल कितने दांत हो रहे हैं, 32 दांत होते हैं। तो हमने बोला था जो अडल्ट में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। और चिल्ड्रन में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। देखते हैं कैसे, उसमें कृंचक होता है, ठीक है, हमारे केनाइन भी होते हैं। ये जो होता है ये वाला नहीं होता है, 8 दांत सीधा। प्री मोलर होते हैं बच्चे में, नहीं होते हैं। मोलर होते हैं, लेकिन मोलर में उसका एक दांत नहीं होता है। अगर एक दांत कम करेंगे तो सीधा कितना दांत कम होगा, 4 दांत कम होंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 के 8, 8 दूनी 16, 16 4 20। बच्चे में कितना दांत होते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, निकाली कि नहीं निकाली। उसमें सिर्फ एक दांत नहीं होते हैं, थर्ड वाला मोलर नहीं होता है। मीन्स कि एक तरफ नहीं होगा ना, इस तरफ नहीं होगा तो इस तरफ भी नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा तो इसमें भी नहीं होगा। तो पूरा कितना दांत कम हुए, 4 दांत कम हुए। और कितना हो गया उसका टोटल संख्या 8 हो गया। तो पूरे कितने हो जाएंगे, 20 होंगे। बात समझ में आई। एक ही एक बोला है कि डेंटल फार्मूला, ठीक है, क्या देखते हैं, डेंटल फार्मूला। अब देखो दोनों का देखेंगे, एक अडल्ट का भी देखेंगे और एक किसका देखेंगे, चिल्ड्रन के भी देखेंगे। देखो बहुत इजी है। हमारे दांत कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और क्या होता है, मोलर। और सेम यही नीचे भी रहेगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और यहाँ पे क्या रहेगा, मोलर। अब देखो इसका फार्मूला क्या लिखते हैं। पहले हमने क्या बताया, जो हमारे टीथ होते हैं क्रिंचन, सॉरी इंसीजर, इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 4। रुको इसको बांट देना, 2 2 4, ठीक है। ठीक है, इसको क्या करो, बीचों बीच से बांट दो। ऐसे क्या करो, बीचों बीच से बांट दो। अब देखो इसमें इंसीजर की संख्या कितनी है, 2। इंसीजर की संख्या कितनी है, 2। केनाइन की संख्या कितनी है, 1। केनाइन की संख्या कितनी है, 1। और प्रीमोलर की संख्या कितनी है, 1 2। प्रीमोलर की संख्या कितनी होगी, 2। क्या करो, ये जो टीथ है जो अभी हमने बताया था उसको बीचों बीच से बांट दीजिए। तो यहाँ पे जो इंसीजर की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और प्रीम हमारे केनाइन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। प्रीमोलर हमारे कितने होंगे, 2। और हमारे मोलर कितने रहेंगे, 3। और यही क्या है, यही अडल्ट का फार्मूला है। किसका है, अडल्ट का फार्मूला है। और जाके याद कर लेना, यही टीथ का फार्मूला है, ठीक है। बस अगर कोई चीज का फार्मूला पूछे, आंख बंद करना, अपने आप को बीचों बीच से फाड़ लेना, ठीक है। हमारा कौन है, पहला कौन सा आता है, इंसीजर। पहला इंसीजर, आदेश करेंगे 4 होता है, 2 है,
ठीक है। फिर कौन सा आता है, कैनाइन। कैनाइन 2 होता है, आधा किए हैं तो हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा। प्री मोलर हमारा कितना है, 2 है, 2 है। हमारा मोलर कितना है, 3 है। मीन्स कि 2 1 2 3, 2 1 2 3 ये हमारा क्या है, डेंटल फार्मूला होता है। अब देखो चिल्ड्रन में क्या होता है, चिल्ड्रन में इंसीजर कितना है, इंसीजर की संख्या कितनी है, इधर देखो, चिल्ड्रन में इंसीजर की संख्या कितनी है, 2 है। कैनाइन की संख्या कितनी है, 1 है। प्रीमोलर की संख्या कितनी रहेगी, प्रीमोलर है ही नहीं इसमें, उसमें प्रीमोलर नहीं है तो यहाँ की संख्या क्या रहेगी, 0 रहेगी। और मोलर की संख्या कितनी रहेगी, 3 नहीं 2 रहेगी। मोलर की संख्या 2 रहेगी, क्यों, वहाँ की वो 1 कम हो जाएगी, ठीक है। और यही सेम नीचे है, ठीक है। बात समझ में आया। ये क्या है, ये चिल्ड्रन डेंटल फार्मूला है। कौन सा है, चिल्ड्रन